आज हम एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स जिसका मैंने एक लेक्चर दिया है, इसमें मैंने इंट्रोडक्शन दी है आपको कि एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स में हम क्या पढ़ते हैं, हम एरिया ऑफ बाउंडेड कर्व्स कैसे निकालते हैं, एक फंक्शन दी होती है उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो उसी को अब हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा और उससे पहले मैं कुछ ऐसी चीजें आपसे डिस्कस करूंगा जो चीजें आपको जरूरत पड़ेंगी क्वेश्चंस में। देखो, कुछ इक्वेशंस में आपसे डिस्कस करूंगा। सपोज अगर y इज इक्वल टू mx प्लस सी है, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, इसको हम फंक्शन भी बोलेंगे। y इज अ फंक्शन ऑफ x। ये एक्चुअली एक इक्वेशन है लाइन की, क्योंकि ये चीजें हमें जरूरत पड़ेगी एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स में। तो ये एक लाइन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये जो m है, ये m कहलाता है स्लोप। इट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप आपको मालूम है। और ये जो c है, ये c इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। देखो, अगर मैं एक लाइन बनाऊंगा, अगर एक लाइन में बनाऊंगा ऐसे बनाऊंगा एक लाइन में, तो यहां देखिए आप, ये एक लाइन है, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। और ये जो ये जो लाइन है, इसने y एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। तो ओरिजिन से यहां तक जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस c है, ये y इंटरसेप्ट है। और ये जो m है, ये स्लोप है। स्लोप आपको मालूम है, ये लाइन जो है, अगर ये विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कोई एंगल बना रही है, कोई थीटा, तो टैन ऑफ थीटा जो होता है, तो टैन ऑफ थीटा m के बराबर है, यही आपका स्लोप है। तो अगर ये थीटा, अगर ये थीटा जो है, अगर ये एक्यूट है, अगर ये लेस देन 90 है, अगर ये लेस देन 90 है, तो ऑब्वियसली आपका जो स्लोप है ये पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। तो m कब पॉजिटिव बनेगा? जब ये थीटा लेस देन 90 होगा। तो कभी ऐसे भी पॉसिबल है, हमारी लाइन इस स्टाइल की होगी, इस स्टाइल की होगी, उस टाइम हमारा जो y इंटरसेप्ट है वो ये है, इस ओरिजिन से यहां तक, क्योंकि लाइन ने यहां पर y एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है, तो ऑब्वियसली ये है इस वक्त हमारा c, ये है y इंटरसेप्ट। तो हमारा इस वक्त जो स्लोप है वो इस स्टाइल का होगा, क्योंकि यहां पर ये एंगल है थीटा। तो ऑब्वियसली इस टाइम जो थीटा है ये ग्रेटर देन 90 है, तो ऑटोमेटिकली जो आपका स्लोप है वो नेगेटिव बनेगा, वो नेगेटिव आएगा। तो ये चीजें हमें जरूरत पड़ेगी जब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जब हम एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो इन चीजों की भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये चीजें आपने लाइन में देखा है, लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी का क्या स्टाइल है, इसमें क्या क्या चीजें हमने पढ़नी है। तो ये x और y जो है, ये एनी पॉइंट ऑन द लाइन होता है, कोई भी पॉइंट, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट ऑन द लाइन होता है। एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आपने पैराबोला सुना होगा, पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखो, अगर मैं लिखूंगा y स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स या x स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई, यहां पर आप देखिए, ये दो इक्वेशंस मैंने बना ली हैं। ये जो k है ये कांस्टेंट है, ये कोई भी कांस्टेंट है, ये कुछ भी वैल्यू दे यहां पर इस k का है। अगर इस स्टाइल की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स, तो ये एक पैराबोला है। तो इसकी इक्वेशन जो है, ग्राफिकली जब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे, ये इक्वेशन इस स्टाइल की होगी। इसका ये ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है, y स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स। और यहां पर हम ये जो इस वक्त ये एक पैराबोला हमें बना, ये पैराबोला हमें बना अलोंग एक्स एक्सिस, ये पैराबोला हमें बना अलोंग एक्स एक्सिस। ये हमें इस स्टाइल से भी याद रखेंगे। इस यहां पर y स्क्वायर है, यहां पर x का पावर 1 है। जहां पर x का पावर 1 है, तो x का ये छोटा पावर 1 है 2 से, तो ऑब्वियसली ये पैराबोला हम याद रखेंगे, ये बना हमें अलोंग एक्स एक्सिस। तो ऑब्वियसली अगर इस स्टाइल का होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई, तो इस टाइम आपका पैराबोला अलोंग y एक्सिस होगा, क्योंकि उस टाइम y का पावर 1 है। ये आप याद रखोगे इस तरीके से, क्योंकि y का पावर कम है x के पावर से, x का पावर 2 है। तो ऑब्वियसली इस वक्त आपका जो पैराबोला बनेगा वो बनेगा आपका इस स्टाइल से, ये आपका पैराबोला बनेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस पैराबोला। तो ये बनेगा, ये पैराबोला आपको बना अलोंग y एक्सिस।
तो आप कैसे याद रखोगे अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि इस वक्त y का पावर 1 है, यहां पर x का पावर 1 है, तो ऑब्वियसली ये पैराबोला आपको बना अलोंग x एक्सिस। तो ये चीजें भी हमें जरूरत पड़ेंगी जब हम एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चन जब हम एक्सरसाइज के करेंगे, तो ये चीजें हमें जरूरत पड़ेंगी। तो ये हमें याद होना चाहिए, ये पैराबोलाज, इक्वेशंस, लाइंस, ये हमें याद होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज तो हमने फिर पॉइंट्स देने होते हैं, हम तो यहाँ x के वैल्यूज देंगे, वहां से y के वैल्यूज आएंगे, तो ऑब्वियसली इट विल कंज्यूम मच टाइम इन द एग्जाम्स, बहुत सारा टाइम लगेगा ये ग्राफ बनाने में पहले, स्केच बनाने में पहले, तो उसके बाद फिर क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा टाइम हमें लग सकता है। इसलिए इट इज बेटर टू रिमेंबर दोज इक्वेशंस सो दैट कि हमें क्विकली क्वेश्चंस आएंगे। तो ये चीजें हमें जरूरत पड़ेंगी। तो अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आएंगे। आपकी एक्सरसाइज 8.1 का हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, find the area of the region bounded by the curve y square is equal to x. Question 1, find the area of the region bounded by the curve। देखो कर्व क्या है, y square is equal to x, ये कर्व हमें मालूम है, अभी हमने डिस्कस किया है, y square is equal to x and lines x is equal to 1 and x is equal to 4 and lines x is equal to 1 and x is equal to 4 and x-axis in the first quadrant and x-axis in first quadrant। हमें ये चार चीजें दी हुई हैं, हमने ये चीजें देखनी है, तो अकॉर्डिंगली हमने फिर इसका एरिया निकालना है। एरिया किस रीजन का है, पहले एरिया होना चाहिए इस कर्व का, और होना चाहिए x is equal to 1, और होना चाहिए x is equal to 4, और x एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये 5 चीजें दी हुई हैं। एरिया बाउंड होना चाहिए इन 5 क्रेडेंशियल्स से, इन 5 चीजों से एरिया बाउंड होना चाहिए, सो दैट कि हम वो एरिया निकाल सके। क्या क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4, ये 2 लाइंस हैं, इक्वेशंस ऑफ लाइंस, x एक्सिस भी और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी। हम क्या करेंगे, हम ये पहले बनाएंगे। सबसे पहला काम जो होता है एरिया निकालने का, पहले हम स्केच करेंगे, पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे। ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। तो जब y स्क्वायर इज इक्वल टू x होता है, x का पावर 1 है, इसका मतलब है x का पावर कम है, तो ये पैराबोला बनेगा अलोंग x एक्सिस। तो ये बनेगा इस स्टाइल का, ये पैराबोला इस स्टाइल का बनेगा, इस स्टाइल का पैराबोला बनेगा। हमें पहले ये हमारा पैराबोला है, दिस x o x डैश एंड दिस इज y o y डैश। इसके बाद x इज इक्वल टू 1, देखो ये ग्राफ कहां पर बनेगा, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, सपोज अगर ये 0 है, ये 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 हमारा ये लाइन है जो है, दिस लाइन, ये जो लाइन है, ये x इज इक्वल टू 1 है। हो गया क्लियर। इसके बाद दूसरी बात, x इज इक्वल टू 4, यहां पर ये जो 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, तो यहां पर एक और लाइन जो है x इज इक्वल टू 4, ये x इज इक्वल टू 4 है। तो आप देखो रीजन क्या क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस हो गया ये, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ये। तो ऑब्वियसली ये जो रीजन है, आप देखिए ये वाला रीजन जो है, ये कवर करता है हमारे ये 5 क्रेडेंशियल्स, ये जिसको मैंने शेड किया है। क्या क्या, एक तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये आ गया आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये वाला y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये करो, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट। तो ये एक्चुअली ये जो जगह है, ये 5 चीजें ले रहा है, तो इसी का हमने एरिया निकालना है। देखो ये तो नहीं आएगा, ये भी एक्चुअली है कर्व, ये भी कर्व है, ये भी x इक्वल टू 1 है, ये भी x इक्वल टू 4 है। ये जगह जो है ये बाउंड है बिटवीन द कर्व, बिटवीन द लाइंस, और x एक्सिस भी इसमें है, मगर आप देखिए ये आ रहा है चौथा क्वाड्रेंट नीचे, 4th क्वाड्रेंट,
ये एरिया तो हमने नहीं बोलना है। हमने बोलना है ये एक तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स से जो बंधा हुआ है 1 से 4 से एक्स एक्सिस से और फर्स्ट क्वाड्रेंट से, तो ये चीजें आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम ये लेंगे ये वाला पोर्शन ये कर्व का है, बाउंड दिस रीजन इज बाउंडेड बाय कर्व, दिस इज बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, दिस इज बाउंडेड बाय ओनली लाइन x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। तो इसमें 4 तो नहीं आएगा। तो आप देखिए क्लियर सीधे दिखता है ये जो जगह है जिसको मैंने शेड किया है, यही जगह इट इज बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू x। ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू x कर्व का पार्ट, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसी का हमने एरिया निकालना है। हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? आपको मालूम है पहले वाले लेक्चर में हम एक सिट्रिप लेंगे, हम इसका एक सिट्रिप लेंगे, सपोज ऐसे एक सिट्रिप हम लेंगे, छोटा मोटा सिट्रिप लेंगे। ये तो मालूम है इस सिट्रिप का विड्थ क्या होता है, इसका विड्थ होता है d ऑफ x, क्योंकि ये तो x एक्सिस पे है, क्योंकि जब ये x एक्सिस पे है तो इसका विड्थ होता है dx, एक छोटा मोटा लेंथ होता है dx, जिसको आप बोलते हो एलिमेंट्री, दिस इज एलिमेंट्री डिस्टेंस, बहुत ही छोटी डिस्टेंस d ऑफ x। और ये जो इस सिट्रिप का इसका जो ये लेंथ है या हाइट है, ये आपको मालूम है इट्स y, ये y होता है, क्योंकि ये अलग अलग, ये अगर ये सिट्रिप यहां पर होगा इसका y अलग है, इसका y यहां पर अलग है, तो यहां पर इसका y कोई वैल्यू है, ये तो वेरिएबल है, तो ये तो डिसाइड करेगा ये y स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो हमने करना क्या है, हमने ये इसका इस स्ट्रिप का एरिया अगर हमें पहले चाहिए, इस छोटी मोटी स्ट्रिप का अगर हमें एरिया पहले चाहिए, हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? हम एलिमेंट्री एरिया से इसको डिनोट करते हैं d ऑफ a, छोटा मोटा एरिया ये है d ऑफ a। तो ये किसके बराबर है? ये एलिमेंट्री एरिया किसके बराबर है? ये है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये है y dx, दिस dx इनटू y, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो ये एलिमेंट्री एरिया इसके बराबर निकला। तो यहां हम नजर डालेंगे y स्क्वायर x के बराबर है, तो मगर यहां पर है y, तो y स्क्वायर x के बराबर है, तो ऑब्वियसली जब y स्क्वायर x के बराबर है तो हम ऑब्वियसली इस y का वैल्यू निकालेंगे। तो y का वैल्यू निकलेगा, स्क्वायर यहां जाएगा, ये बनेगा प्लस माइनस अंडर रूट x, क्योंकि x का पावर 1/2 आएगा, ये बनेगा अंडर रूट x। तो ऑब्वियसली ये हमें बना इधर प्लस माइनस अंडर रूट x d ऑफ x, राइट। तो इसके बाद मगर यहां पर आप देखिए ये प्लस माइनस है, मगर ये प्लस भी है माइनस भी है, मगर ऑब्वियसली ये तो पहला वाला क्वाड्रेंट है, इसमें जो ये y का वैल्यू है ये नेगेटिव कभी नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली मुझे माइनस तो खत्म करना है, मुझे लिखना है अंडर रूट ऑफ x dx। ये हमारा आ गया एलिमेंट्री एरिया। मगर हमने एलिमेंट्री एरिया हमने करना क्या है, हमने यही छोटे यहां पर ऐसे ये स्ट्रिप्स हैं, हमने ये इन सारे स्ट्रिप्स को ऐड करना है, तो सो दैट इसका एरिया हमें मिल जाएगा। जब हम सारे स्ट्रिप्स को ऐड करेंगे तो दैट इज इंटीग्रेशन, उसका मतलब है इंटीग्रेशन, इसका मतलब है हम इस डीए को ऐसे करेंगे एलोगेटेड एस इंटीग्रल, इसका मतलब है कि मैंने इन स्ट्रिप्स को सम किया है, तो इसका इस रीजन का एरिया निकलेगा मुझे, तो ये निकलेगा ऐसे डी ए इज इक्वल, इसको भी ऐसे करना है मुझे, क्योंकि बोथ साइड्स मैंने सम किया इसका, ये इंटीग्रेशन निकालने के लिए ये बना हमारा अंडर रूट एक्स डी एक्स। मगर अंडर द लिमिट्स, क्योंकि हमें लिमिट दिया हुआ है कहां से कहां तक ये एरिया निकालना है, हमने निकालना है ये एरिया 1 से 4 तक, तो हम लिखेंगे 1 से 4 तक ये एरिया, 1 से 4 तक ये एरिया। तो यहां पर एक्चुअली ये क्या बना, हमें ये बना अब रिक्वायर्ड एरिया, ए बन गया हमारा अब रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया होता है जो हमने निकालना है, क्योंकि पहले ये था स्ट्रिप का एरिया, डी एलिमेंट्री एरिया था, अब ये पूरा बन गया एरिया। यहां पर एक्चुअली इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हो ये डी और दे कैंसिल होता है, ये है डिफरेंशियल, ये है इंटीग्रल, ये कैंसिल हो गया, तो हमें निकला एरिया रिक्वायर्ड एरिया। तो यहां पर क्या निकला हमें, तो यहां पर हमें निकला इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 x पावर 1/2 dx। तो हमने क्या करना है, हमने अब इस x पावर 1/2 की इंटीग्रेशन निकालनी है, तो हमें वो निकला रिक्वायर्ड एरिया। तो इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, ये हो गया इसकी इंटीग्रेशन ऐसे x पावर, ये है x पावर n की इंटीग्रेशन क्या किसके बराबर है, x पावर n प्लस 1 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 अंडर द लिमिट्स 1 to 4, अंडर द लिमिट्स 1 to 4। तो ये सॉल्व करने के बाद हमें क्या निकलेगा, रिमेंबर इसका जो ये ग्राफिकल स्टाइल है ये भी आपने लिखना है, तो ये बनेगा x पावर 3/2
अब मैं ऊपर पहले ये मिटाऊंगा। तो आप देखिए बेटा क्या बनेगा ये, तो एरिया हमें निकला x रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 अंडर द लिमिट्स 1 to 4, क्योंकि 1 से 4 तक ये रीजन है हमारा। ये 3/2 क्या बनेगा, ये तो बाहर आएगा, ये बनेगा बाहर 2/3 रेसिप्रोकल में। तो अंदर क्या रहेगा, x पावर 3/2 अंडर द लिमिट्स 1 to 4। तो इसके बाद आपको मालूम है ये सॉल्व करने के लिए पहले x को देंगे 4 वैल्यू, तो ये क्या बनेगा हमें, तो इट विल बिकम इज इक्वल टू 2/3। पहले x का वैल्यू क्या देंगे, 4 को 4 पावर 3/2, फिर माइनस फॉर्मूला है, फिर x को 1 देंगे, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट है 1 पावर 3/2। तो ये सॉल्व करने के बाद हमें क्या निकलेगा, 2/3 इंटू ये 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 पावर 2 का स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 1 रेज़ टू पावर 3/2 का मतलब क्या है, दैट इज 1। तो 1 लिखेंगे इधर, तो यहां पर क्या आएगा, यहां ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, द एरिया वुड बी 2/3 इंटू 2 पावर 3 माइनस 1, तो इट विल बी 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 3 हो गया 8 माइनस 1 हो गया 7, तो 7 2 are 14, तो 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस रीजन का एरिया जो हमें निकला है दैट इज 14/3। ये जो रीजन है जिसको मैंने शेड किया है, इस रीजन का एरिया हमें निकला 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। यहां पर आप लिख भी सकते हो एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन, एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन, एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन। तो इस स्टाइल से आप इसका एरिया निकाल सकते हो। दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसका सेकंड क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली यही पैटर्न है, इसमें y स्क्वायर इज इक्वल टू है 9x, तो बराबर यही कर सकते हो आप। y का वैल्यू क्या निकलेगा, आप स्क्वायर को इस साइड में लोगे। एग्जैक्टली क्वेश्चन 1 and 2 सेम है, इसमें भी रीजन दिया हुआ है, रीजन है 2 और 4, x एक्सीज है और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और y स्क्वायर इज इक्वल टू है 9x। एग्जैक्टली इसी स्टाइल से लिखना है, सिर्फ इतना है y स्क्वायर है बराबर यहां पर 9x। जब y स्क्वायर बराबर है 9x, तो आपको करना क्या है, आपको जब y का वैल्यू निकालोगे, क्योंकि निकालना है आपको, क्योंकि इसको आप लेना है y का वैल्यू आपने यहाँ इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो आप लिखोगे y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9x, तो ये बनेगा आपका प्लस माइनस 3 अंडर रूट x, क्योंकि अंडर रूट 9 तो हो गया 3, तो 3 बाहर आएगा इंटीग्रेशन से, फिर x की आपने इंटीग्रेशन करनी है, x पावर 1/2 की इंटीग्रेशन करनी है, माइनस लेना है प्लस लेना है, माइनस नहीं लेना है। तो इस स्टाइल से इस तरीके से आप ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं एक और क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, इट इज क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is find the area of the region bounded by x square is equal to 4y। इस वक्त थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है, स्टाइल वही है, करने का तरीका सेम है, थोड़ा डिफरेंट है, वो बता दूंगा मैं आपको। रीजन है x square is equal to 4y, इट्स क्वेश्चन नंबर 3। x square is equal to 4y, y is equal to 2, रीजन देखो क्या है, y is equal to 2, y is equal to 4, एक तो ये कर्व है, दूसरा y is equal to 2 है, y is equal to 4 है, और क्या है, y एक्सीस है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, y एक्सीस है और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 5 क्रेडेंशियल्स इस वक्त भी दिए हुए हैं, क्या क्या है, एक तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, दूसरा y इज इक्वल टू 2 है, तीसरा y इज इक्वल टू 4 है, चौथा y एक्सीस है, पांचवा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 5 चीजें हैं, 5 क्रेडेंशियल्स है, इन्हीं के बीच का जो एरिया है वही तो मुझे निकालना है। जो एरिया बाउंड किया गया है इन 5 चीजों से, वही एरिया मुझे निकालना है। तो पहली बात क्या है, हम ये स्केच करेंगे। हमें मालूम है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, यहां पर जो y का पावर 1 है,
तो y का पावर छोटा है x के पावर से, x2 है पावर, तो ये भी पैराबोला बनेगा, मगर इसका ये बनेगा अलोंग y एक्सीस, क्योंकि y का पावर कम है। तो हमारा जो पैराबोला है दैट विल बी लाइक दिस। पहले मैं बनाऊंगा, क्योंकि ग्राफ के बिना हम कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। देखो ये आपका पैराबोला बना, ये आपका पैराबोला बना, ये आपका पैराबोला बना, ये आपका पैराबोला बना अलोंग y एक्सिस। ठीक है, y इज इक्वल टू 2 कहां पर बनेगा हमें y इज इक्वल टू 2? y इज इक्वल टू 2 बनेगा लाइन विच विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहां पर देखिए ये है 0,0, तो ये है 0, ये है 1, ये है 2, तो y इज इक्वल टू 2, हम ये एक लाइन है, ये होगी y इज इक्वल टू 2, ये है पैरेलल टू x एक्सिस इस वक्त y इज इक्वल टू 2। और आप देखिए y इज इक्वल टू 4, तीसरी लाइन, एक और लाइन, ये है 3, ये है 4, तो यहां पर एक और लाइन है जो y इज इक्वल टू 4 है, ये y इज इक्वल टू 4 है, एक और लाइन। ठीक है, y एक्सिस तो ये है, तो इस वक्त x एक्सिस की बात ही नहीं है, इस वक्त y एक्सिस पे हमने फोकस करना है। एक तो कर्व आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/a, दूसरा आ गया y इज इक्वल टू 2 ये वाला लाइन, तीसरा आ गया y इज इक्वल टू 4 ये वाला लाइन, चौथा आ गया y एक्सिस तो ये हो गया। तो आप देखो और लिखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इन 5 क्रेडेंशियल से ये रीजन इस वक्त बाउंड है, तो उसी का एरिया आपने निकालना है। तो मेरे ख्याल में ये आपका आएगा ना, ये दिस वुड बी द रीजन, दिस वुड बी द रीजन। आप देखिए ये आपका रीजन है, ये आपका रीजन है जिसको मैंने शेड किया है, सीधे पता चलता है। देखो यहां से यहां तक है कर्व का पोर्शन बाउंडेड बाय कर्व, ये दिस इज द पोर्शन जो यहां से यहां तक है विच इज बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4, और ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये है y एक्सिस। तो यही चीजें, इसका एरिया आपने निकालना है। तो आप देखो इसका तो नहीं निकाल सकोगे, ये भी है बाउंड बाय द कर्व, ये वाला पार्ट ये है बाउंड बाय द कर्व, मगर ये है बिटवीन 0 एंड y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2, ये y एक्सिस भी ठीक था, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी ठीक था, तो मगर इसमें एक कम है। तो ये जो बीच वाला पार्ट है, ये पांचों चीजें, पांचों क्रेडेंशियल्स एक्सेप्ट करता है, मानता है क्या क्या? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y यहां से यहां तक है कर्व का पार्ट, y इज इक्वल टू 2 ये है, y इज इक्वल टू 4 ये है, y एक्सिस ये है और फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है। इन 5 चीजों से ये बंधा हुआ है ये एरिया, तो यही मुझे निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? हम एक स्ट्रिप पहले बनाएंगे, इसकी एक स्ट्रिप लेंगे, एक छोटी मोटी स्ट्रिप लेंगे, हम इस वक्त स्ट्रिप लेंगे ऐसे। देखो बेटा ये हम लेंगे स्ट्रिप, जब हम ये स्ट्रिप लेंगे तो ऑब्वियसली ये स्ट्रिप, इसकी जो विड्थ होगी वो क्या होगी? वो होगा dy, क्योंकि ये है ना अलोंग y एक्सिस, अगर ये अलोंग x एक्सिस होता तो dx लेता मैं छोटी स्ट्रिप का लेंथ, तो इसमें लेंगे विड्थ इसका dy, तो dy लेंगे इसका विड्थ dy। तो ये जो है ना इसका जो हाइट है, हाइट बोलो या लेंथ बोलो, ये क्या है? ये इस वक्त है x, दिस इज x, क्योंकि अगर ये अलोंग x एक्सिस होता तो फिर मैं ये लेता, ये वर्टिकल होता y, इस वक्त ये x है, क्योंकि आप देखो यहां पर ये अलग x है, यहां पर अलग x है, यहां पर अलग x है, यहां पर अलग x है, तो ये डिसाइड कौन करेगा? ये तो यहां पर जब आप y के वैल्यूज अलग अलग दोगे तो आपको x आएगा ना डिफरेंट, तो ऑब्वियसली ये उल्टा हो जाता है। जब अलोंग y एक्सिस आपको एरिया निकालना होता है, विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस एरिया निकालना होता है, तो ये चीजें उल्टी पड़ती हैं। तो यहां पर अलोंग x एक्सिस होता है dx एलिमेंट्री डिस्टेंस छोटी मोटी, यहां पर है dy, वहां पर ये हाइट होता है उधर y, तो यहां पर है x, तो सब उल्टा पड़ता है, तो ये आपने जहन में रखना है। तो इसका जब आप एलिमेंट्री एरिया निकालोगे तो ये एलिमेंट्री एरिया जो है ये है dA, क्या? ये है x dy, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, छोटा मोटा स्ट्रिप, x दिस लेंथ इनटू विड्थ या दिस विड्थ इनटू हाइट, रेक्टेंगल छोटा मोटा रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया है x इनटू dy। तो ऐसे ही कितने, ऐसे यहां से यहां तक बहुत सारे स्ट्रिप्स हैं, इनको आपने ऐड करना है। ऐड कैसे करते हो आप इंटीग्रेट करते हो। तो क्या करेंगे यहां? तो हम लिखेंगे इंटीग्रेट dA इज इक्वल टू इंटीग्रेट x dy। मगर ये जो इंटीग्रेशन आप करते हो, आप कहां से कहां तक लेते हो? 2 से 4 तक, लिमिट तो है ना 2 से 4 तक, तो ऑटोमेटिकली ये एरिया आ गया आपका, ऑटोमेटिकली एरिया आ गया आपका। तो आप लिखोगे 2 से 4 तक, 2 से 4 तक, यहां पर ये अब बन गया आपका रिक्वायर्ड एरिया।
तो यहां पर आपका बन गया क्या, रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या निकला हमें, रिक्वायर्ड एरिया क्या निकला हमें, ये निकला हमें इंटीग्रेशन 2 to 4 x dy। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ये एरिया आपका निकला बिलो द कर्व या टू द लेफ्ट ऑफ द कर्व with respect to y-axis between the lines 2 and 4 in the first quadrant। तो ये है x। अब x का वैल्यू आपने यहां निकालना है, क्योंकि आपके पास है x स्क्वायर, आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो आपने किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। यहां पर x, तो x का वैल्यू निकालो, क्योंकि ये इस वक्त आपको बनना चाहिए फंक्शन ऑफ y। जब आपका कर्व है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, तो आपने बनाना है फंक्शन ऑफ y। इससे वाले क्वेश्चन में था फंक्शन ऑफ x, वहां पर आपने y का वैल्यू निकाला था इन टर्म्स ऑफ x, यहां पर आपने x का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। ये याद रखिएगा। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा हमें, x निकलेगा हमें प्लस माइनस √4y। तो ये है प्लस माइनस √4 है 2, तो y रेज़ टू पावर 1/2। तो प्लस माइनस, तो हम ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें पॉजिटिव लिखेंगे हम 2y पावर 1/2, इसमें नेगेटिव नहीं लिखेंगे। तो x का वैल्यू क्या आएगा, इट इज इंटीग्रेशन 2 to 4 2y पावर 1/2 dy। अब इसका एरिया निकालेंगे, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया निकला। तो 2 बाहर आएगा इंटीग्रेशन से, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, ये बनेगा 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 y पावर 1/2 dy। इसकी इंटीग्रेशन आपको मालूम है, 2 तो बाहर आएगा, ये है y पावर 1/2। एग्जैक्टली जैसे आप करते हो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y है, क्योंकि यहां पर y dy है, क्योंकि ये y पावर 1/2 dy है। तो हम लिखेंगे, इसका मतलब है हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो ऑब्वियसली आएगा यहां y पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड, क्योंकि y पावर n है, 1/2 प्लस 1, ये इंटीग्रेशन आपको मालूम है। और अंडर द लिमिट्स 2 to 4 प्लस हम कुछ ले लिखेंगे, तो ऐसे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमें, 2 बाहर आएगा, 2 तो बाहर ही है ही, तो y पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 अंडर द लिमिट्स 2 to 4। 2 तो बाहर ही है, ये 3/2 बाहर आकर क्या बनेगा, ये बनेगा 2/3, ये बनेगा 2/3 अंडर द लिमिट्स y पावर 3/2 2 to 4। तो ये बनेगा आपका 2 2s are 4/3। तो ये बनेगा, ये रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन जो निकली आपकी, ये बना आपका it is the 4/3 under the y power 3/2 under the limits 2 to 4। अब क्या करेंगे आप, पहले y को 4 दीजिए वैल्यू, ये बनेगा 4/3 इंटू 4 पावर 3/2, 4 पावर 3/2 माइनस 2 पावर 3/2, ऐसे 2 पावर 3/2। तो ये आपका क्या बना, ये बना आपका 4/3 इंटू, ये है 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3/2 माइनस, ये है ना आपका 2 पावर 3, ये है ना 2 पावर 3 होल पावर 1/2, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना। तो ये क्या बना आपका, तो इट इज नाउ 4/3 इंटू 2 कैंसिल हो गया, 2 पावर 3 हो गया 8 माइनस, तो आप देखिए व्हाट इज 2 पावर 3, इट इज 8, इट इज कॉल्ड 8 पावर 1/2, ठीक है, 8 पावर 1/2। तो ये है आपका 4/3 इंटू 8 माइनस व्हाट इज 8 पावर 1/2, √8 का वैल्यू है 2√2। तो दिस इज योर आंसर। तो आपका रिजल्ट जो निकला दैट इज 4/3 इंटू 8 माइनस 2√2, 8 माइनस 2√2। इसको ऐसे भी लिख सकते हो स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि हमने तो एरिया निकालना है अंडर द लिमिट्स 2 to 4, अंडर द लिमिट्स 2 to 4, ये लिमिट ही था मेरे ख्याल में, 2 to 4 था अंडर द लिमिट्स। तो इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का आंसर हमें आ गया। तो इसका आंसर आ गया 4/3 इंटू 8 माइनस 2√2। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन किया। तो नेक्स्ट टाइम हम यही कंटिन्यू करेंगे, इसके और भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा एरिया दिस एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर टुडे इट्स एनफ। थैंक यू वेरी मच।